तो दोस्तों, विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता और नौगढ़ के महाराजा कुंवर वीरेंद्र सिंह की प्रेम गाथा को दिखाने वाला यह स्थान है। पूरी वीडियो में बने रहिए, इस पूरे स्थान को मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो जानकारी सभी को होगी ही, हो सकता है चंद्रकांता सीरियल आपने देखा हो जो 1994 से 96 तक चला था और एकदम ब्लॉकबस्टर था दूरदर्शन का वो हिंदी सीरियल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ काशी में। आप सबके दर्शन के लिए एक बार फिर से मैं नई जगह पे आपको ले आया हूं और ये जगह है विजयगढ़ का किला। बनारस से लगभग 110-120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये, और रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यही एक्चुअली एंट्रेंस है और यहाँ से मतलब जो किला है ऊपर, ये पूरी पहाड़ी पे है, ग्राउंड लेवल से लगभग 400 फीट की ऊंचाइयों पे है। मैं अंदर आपको किले में ले चल रहा हूँ, साथ में पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को एंजॉय करिएगा। यहाँ पे जो भी अलग अलग स्थल हैं उनको मैं दिखाऊंगा, और ये सब दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किले का अंदर का जो नज़ारा होने वाला है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। सरकार को चाहिए कि इस पर्यटन स्थल के बारे में सोचे, इसको और सुंदर बनाए, पर्यटन को और मजबूत करे, ताकि सैलानियों की संख्या यहाँ बढ़े और आसपास का जो क्षेत्र है वो इकोनॉमिकली और भी डेवलप हो सके। ये जो नीचे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, जरा सीढ़ी दिखाओ। ये सब मैं बताऊं, ये सीढ़ी नव निर्मित है, पुरानी ये सीढ़ियाँ नहीं है, गिट्टी की बनी हुई है। सरकार हो सकता है कभी ध्यान दी होगी तो ये बाद में बनाया गया है। अंदर पूरी जर्जर व्यवस्था है होने वाली है जो हम देखेंगे अभी। केवल चढ़ने के लिए इन सीढ़ियों को बना दिया गया है, और वीडियो में बने रहिए, आगे मैं दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ने वाले हैं। क्या हुआ? बाकी है, यही चढ़ के आइए, देखो यहाँ पीछे। अरे बाप रे, वापस चल दिया जाए क्या भाई? ओह शिट। बहुत ऊंचा है। अभी तो हम लोगों ने क्या सोचा, लेकिन यहाँ तो पूरा अभी एवरेस्ट चढ़ना बाकी ऐसा लग रहा है। खैर कोई भी। तो दोस्तों, विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता और नौगढ़ के महाराजा कुंवर वीरेंद्र सिंह की प्रेम गाथा को दिखाने वाला यह स्थान है। पूरी वीडियो में बने रहिए, इस पूरे स्थान को मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो जानकारी सभी को होगी ही, हो सकता है चंद्रकांता सीरियल आपने देखा हो जो 1994 से 96 तक चला था और एकदम ब्लॉकबस्टर था दूरदर्शन का वो हिंदी सीरियल। लेकिन एक बात मैं बता दूं, नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच में बहुत बड़ी तकरार थी। जैसे गाना आप सुने होंगे कि नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार। तो वो दोनों ही राज्य एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी यह समय को जरा देखिए ध्यान से कि यहां विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता और नौगढ़ के महाराजा कुंवर वीरेंद्र सिंह के बीच में भी प्रेम प्रसंग का मामला चालू हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक मैं आपको बात बताऊं, इस किले में कुल मिला के आसपास 7 जल स्रोत हैं, यानी 7 तालाब, छोटे बड़े सब मिला के। उनमें से मुख्यतः आपका मैं बताऊं, मीरा तालाब और राम तालाब है, यानी मीरा सागर और राम सागर। हाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मान्यता यह है कि जो राम सागर है वहां पे लोग सावन के महीने में वहां से जल उठाते हैं और बाबा को चढ़ाने के लिए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो अभी हम किले में चल रहे हैं। ये किले का दरवाजा मुझे लग रहा है दिख गया क्या, यहाँ दिखाओ। ये चलते हैं किले में, और ये जर्जर भवन क्या बयां कर रहा है, इतिहास के किस पन्नों को, किन पन्नों को खोलता है, हम इसका भी पर्दाफाश करने वाले हैं। ये आ गया, इस नज़ारे को जरा देखिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कैमरा पास लाके दिखाओ, थोड़ा सा पास लाके। ये वैसे तो इस पे लिखा है निकास द्वार, ऐसा लगता है कि हम लोग निकास द्वार से आ गए हैं क्या, पता नहीं। जो भी इसका इतिहास रहा, पूरा टूट गया है, ध्यान से देखें, जर्जर स्थिति में है।
इन सब को बनवाने की आवश्यकता है। यदि सरकार चाहे तो बहुत सुंदर यहाँ पर्यटन स्थल बन सकता है। हम किले में प्रवेश कर चुके हैं, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने को। सांस फूल रही है। ये पूरा किले से यह खाई का नज़ारा बहुत ही गहरा। अंदर आते ही यह दीवार जो दिख रही है, इसमें इन छेद को देखें, जरा पास लाओ। ये देखिए, ये जो छेद हैं, इधर भी है, बहुत सारे छेद हैं। ये जो सुरक्षा कर्मी होते थे, यहाँ से किले की किलाबंदी के लिए यहाँ से सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते थे वो, यहाँ इस छेद से, यहीं से वो किले को सुरक्षा प्रदान करते होंगे। ये पूरा पथरीला एरिया, मैदान के जैसा पूरा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पत्थर वहाँ दिख रहे हैं, आइए नज़दीक से देखते हैं ये कैसे स्तंभ हैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से देख के। हालांकि बहुत बड़े क्षेत्र में ये पूरा किला, एक बार पूरा चारों तरफ से घुमा के दिखाओ, उस तरफ से। और फिर यहाँ आते हैं आगे, आ जाओ। ये स्तंभ दिख रहे हैं, इन स्तंभों का एकदम से तो प्रयोग नहीं समझ में आ रहा है, क्या वास्तविक प्रयोग रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है, हो सकता है अस्तबल के रूप में इन खंभों का इस्तेमाल करते होंगे अपने पशुओं को या घोड़ों को बांधने के लिए। इस पूरे स्तंभ का प्रयोग होता होगा। वास्तविकता क्या है यहाँ तो नहीं बता सकते। देखिए एक तालाब वहां दिख रहा है सामने, वो तालाब के नजदीक चलता हूँ। आओ आओ, यहां से दिखाते हैं। हाँ, ये तालाब, इसका दर्शन करिए। मैंने दो आपको मुख्य तालाब का नाम बताया, मीरा सागर और राम सागर। उनमें से ये कौन सा है नहीं पता चल पा रहा है, कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा है जिससे इसका नाम पता चले। दोनों ही तालाबों का अपना अपना पौराणिक महत्व है। और मैंने पहले आपको ये भी बताया कि इधर पूरे क्षेत्र में, इस पूरे कैमूर पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में, ये जो किला है, इस किले से संबंधित मुख्यतः 7 जल स्रोत हैं, जिनमें से 2 सबसे ज़्यादा मुख्य है, मीरा सागर और राम सागर। राम सागर के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि सावन के महीने में कांवड़िया यहाँ से जल लेकर के बाबा को चढ़ाने के लिए जाते हैं। हाँ, लिखा है क्या नाम कहीं पे, राम सागर ना? हाँ, ये देखिए एक बोर्ड यहाँ दिखा, इस पे लिखा है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राम सागर सरोवर को किसी प्रकार से प्रदूषित करना दंडनीय अपराध है। आज्ञा से उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। और किले के कुछ जर्जर अवशेष वहां दूर दिखाई दे रहे हैं। अभी चलते हैं वहां पर भी, निरीक्षण वहां का करते हैं। एक भवन ये भी दिख रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है, नजदीक से देखकर समझ में आएगा क्या है। एक बाबा का कुछ, एक मंदिर भी है, माता का मंदिर है ऐसा लगता है।
यहाँ पे अभी इसको हम लोग देखते हैं। ये एक अवशेष भी कुछ बयां करने का प्रयास कर रहा है। कैमरा अंदर लेके आओ। केवल अवशेष मात्र ही इस किले से संबंधित बचा हुआ है, हजारों वर्षों पुराना। मैं आपको ये साथ साथ बताते चलूं कि इस विजयगढ़ किले का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक के बीच का जो काल है वो पूरा ये आपको बताता है। ये सब जर्जर भवन, ये कुछ यहाँ पे लगता है सामान रखने के लिए, दिया बत्ती रखने के लिए कुछ बनाया गया होगा। यहाँ पर भी दीवार में एक होल है और फिर से वही एक गंदा घिनौना कार्य। ये दिखाओ। इसको बार बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ऐसे पौराणिक स्थल पे जाएं या पुरातन स्थल में जाएं तो ये सब कृत्य करने से बचें। पता नहीं ऐसे कौन लोग होते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं अपना नाम। ये करने से बिल्कुल बचें। यहाँ पर भी खूब बड़ा सा नाम, हो सकता है अभी आगे भी दिखे, और भी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके का। और भी बने रहिए वीडियो में। ये निर्मित भवन ही दिख रहा है, लोगों को विश्राम करने के लिए बनाया गया है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि नया सीमेंट इसमें लगा। बाकी तो सब यहाँ के पत्थरों से ही बना हुआ है, सुर्खी चूना से जुड़ाई हुई है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, ये जो किला का निर्माण किया गया है इसमें सब यहीं के इसी क्षेत्र के ही पत्थर लगाए गए। बहुत मजबूत होते हैं ये पत्थर, उन्हीं पत्थरों से ये सब किला का निर्माण। एक भवन वहां भी दिख रहा है जर्जर स्थिति में, जरा उसमें भी हम लोग चलते हैं और उसका भी एक बार निरीक्षण करते हैं क्या स्थिति है। आओ। ये एक दूसरी मंदिर इसी कैंपस में, और ये सामने एक दूसरा भवन। जरा इसका भी हम लोग अवलोकन करें नजदीक से चल के। देखें, महाभारत काल से लेके अंग्रेजों के शासन काल तक का यह इतिहास बयां करता यह स्ट्रक्चर पूरा अंग्रेजों के शासन काल से थोड़ा ही पहले काशी नरेश चेत सिंह ने इस पर राज किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ टेक ओवर कर लिया। आओ देखो, यहाँ से नहीं चलते हैं, वहीं से चलते हैं। दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊं ये भी कि बताया जाता है कि इस किले से दो बड़ी बड़ी सुरंगें भी जाती हैं। दो सुरंगें कौन सी? एक सुरंग नौगढ़ किले के लिए और दूसरी चुनार किले के लिए। वास्तविकता क्या है, वह सुरंग कहाँ होगी, ये तो बता पाना मुझे लगता है मेरे लिए संभव नहीं है। ये सब अवशेष ही केवल बचे हैं, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत घास फूस है। ये नक्काशी आप देखें, कितनी ही पुरानी ये सब नक्काशी। थोड़ा कैमरे को नजदीक से दिखाओगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आओ, यहाँ आओ। ये सब देखें, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऊपर की छत पूरी टूट चुकी है, बारिश वगैरह और मौसम के परिवर्तन के कारण ये पूरा टूट करके अपने आप गिर गया होगा, ऐसा लगता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य तो नहीं समझ में आ रहा है इस कैंपस का, लेकिन जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है उस समय की कचहरी होगी। यहाँ राजा बैठते होंगे जन सुनवाई के लिए, लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते होंगे राजा के पास। यहाँ का भी थोड़ा नजदीक से मैं दिखाऊं। पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है ये, इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना है, लेकिन सुंदरता इसमें है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि देखिए, वास्तविक स्थिति तो इसकी बहुत खराब हो चुकी है।
केवल अवशेष मात्र ही रह गया है। सरकार यदि इसमें प्रयास करे तो ये बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल हो सकता है, लोगों को घूमने के लिए बहुत बढ़िया स्थान हो सकता है। ये जरा दिखाओ, ऐसे जो फूल का ये जो डिजाइन दिख रहा है, कलाकृति, और ये जो डिजाइन दिख रहा है, ये एकदम ऐसा ही डिजाइन हम लोगों ने चुनार के किले में भी देखा था। चुनार के किले में एक जो मंडप है, उस मंडप पे यह डिजाइन बना हुआ हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर भी वही सेम दृश्य। अब आइए आगे चलते हैं, दूसरा कोई जर्जर भवन देखते हैं इससे संबंधित। दीवारों में से ही पाकड़ का पेड़ निकल आया है। यह पेड़ जल्द ही इन दीवारों को इतना कमजोर कर देगा कि ये अपने आप गिरने लगेंगे। आओ आओ, महारानी चंद्रकांता का यह कर्म भूमि अपने इतिहास को बयां करती हुई। आ जाओ। पूरा सन्नाटा, पूरा साए साए कर रहा है। यहाँ अधिक लोग नहीं आते, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज से 30 किलोमीटर की लगभग दूरी है और कोई साधन नहीं उपलब्ध रहता। आप चाहें तो केवल अपने ही साधन से आएं, या कोई ऑटो रिक्शा बुक कर लें, कोई कैब बुक कर लें, उससे आप आएं तभी संभव है, अन्यथा कोई पब्लिक साधन यहाँ पे नहीं है, बस वगैरह नहीं चलती इसके लिए। इसीलिए यहाँ पर सन्नाटा, साए साए पूरा एरिया करता हुआ। फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये मोबाइल नंबर भी लिख दिया किसी ने, ये पता नहीं क्या देख रहे हैं, 933 करके सब्जी लिखा है कि सूजी लिखा है, पता नहीं, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, इतना खराब हैंडराइटिंग में जिसने भी लिखा है। मनीष कुमार मौर्य ने भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया है, जिससे आवश्यकता हो मोबाइल मिला करके बात कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को यह नहीं समझ में आता, ये सब अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, नहीं समझ पाते कि अपनी विरासत को ही बिगाड़ रहे हैं, अपने देश की सभ्यता संस्कृति को नहीं पहचान रहे हैं। इन सभी को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अज्ञानतावश लोग यहाँ आते हैं, आज लिख रहे हैं, कुछ समय बाद अपने आप जर्जर होके गिर जाएगा, फिर खाली मैदान में आएंगे, मैदान करने हमें लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक वहाँ दूर मस्जिद है कि मजार है, वहाँ पे दिख रहा है, और उसके साथ ही तालाब भी है। मुझे लगता है वो मीरा सागर सरोवर ही है। आइए थोड़ा नज़दीक से देखें। बंदर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लंगूर भी बहुत हैं। तो यदि आप आएँ, थोड़ा सा सावधानी बरतें। लंगूर बहुत सारे यहाँ दिख रहे हैं, बंदर भी बहुत सारे दिख रहे हैं। यही यहाँ का मीरा सरोवर, राम सरोवर मैंने पीछे आपको दिखाया ही, और ये पूरे किला का नज़ारा इस तरीके से है। मीरा सरोवर, आगे वहाँ एक मस्जिद, बहुत सारे बंदर यहाँ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसके आगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि बंदरों की संख्या बहुत अधिक है, वो कुछ हानि न पहुँचाएं, इसके लिए हम लोग वहाँ पे आगे नहीं जा रहे हैं। अब ये यहाँ का पूरा नज़ारा। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सहयोगी ने बोला कि एक बार फिर से बताइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि सरकार की मंशा हो और वह वास्तव में यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती हो, तो इस पर ध्यान दे, यहाँ पे आने के लिए सुगम रास्तों की व्यवस्था हो, और इन जर्जर भवनों पे थोड़ा अगर ध्यान दें तो पर्यटन स्थल में, यह पर्यटन स्थल वास्तव में बहुत ही रमणीय हो सकता है, और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासियों को कुछ धनार्जन भी हो सकेगा, उनको धनराशि की सहायता भी आराम से व्यापार व्यवसाय के रूप में मिल सकेगी। बहुत सारे पशु यहाँ घूम रहे हैं। तो अभी तक जो आपने जो कुछ भी नज़ारा देखा, उन सब में जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो ठीक यहाँ पे है। यहाँ देखें, ये डायरेक्ट यहाँ से पूरी गहराई समझ में आ रही है। जो भी 400 फीट की गहराई मैंने बताया, यहाँ से वह पूरी गहराई साफ साफ समझ में आ रही है, और ये जो दृश्य मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य मिल रहा है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से किले हमेशा से बहुत ही ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर ही बनाए जाते हैं और उसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी है, आप सामने देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, यहीं से मैं आपको अवलोकन करा रहा हूँ। आओ। तो ये है विजयगढ़ की किले की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ जो भी सूचनाएं मैंने आपको दिया, जो भी जानकारियां मैंने दिया और जो दृश्य आपने देखा, ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दूसरों से भी शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप भी इसी प्रकार की जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।